थैंक यू। क्या तुम्हारे बेटे ने भूख हड़ताल कर रखी है? आज फिर गायब है। बहुत मुश्किल से मनाया उसे, अब प्लीज कोई सख्त बात ना कीजिएगा। ये मेरी ये मुझे बताओ। ये ले। गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। भाई मुझ पर तो तुम्हारी माँ ने पाबंदी लगा दी है कुछ भी पूछने की, लिहाजा मैं तो कुछ भी नहीं बोलूंगा। जानता कल दिलावर को साथ में ले जाने वाली बात पे आप लोग अब तक नाराज होंगे, लेकिन ऑनेस्टली कभी कभार ये गार्ड्स मेरे लिए बहुत सफोकेटिंग हो जाते हैं। दम घुटता है, सांस नहीं लिया जाता। शेर बन यार, शेर बन। देखो मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि इस शहर में मेरे बहुत दुश्मन हैं, लिहाजा एहतियात तो करनी पड़ेगी। जिगरा पकड़ यार। दाल तो आपको अपने दिल की बात शेयर कर रहा है और आप वैसे बाबा दिमाग में हमेशा एक सवाल पॉप करता है। आपकी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है जो कि एक बहुत ही इज्जतदार काम है, तो फिर इस काम में दुश्मनी कैसी? ये तो सीधा साधा बिजनेस है। टॉप की पोजीशन पर नीचे वालों की हमेशा नजर होती है बेटा जी, और नीचे वालों में कुछ ऐसे कमजोर भी होते हैं जो अपना बदला जमीन के मैदान में लेने के बजाय कोई ना कोई ओछी हरकत कर बैठते। रोजाना के अखबार भरे पड़े हैं ऐसी खबरों से। तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कल तो तुमने मेरी भी जान निकाल दी थी, आइंदा फिर ना करना ऐसे प्लीज। ओके ठीक है, I'll be careful next time. आज भी यूनिवर्सिटी जाने का इरादा नहीं है तुम्हारा? लगता है जो बात होने वाली थी वो बनी नहीं। वैसे सेठ दाऊद के बेटे से ये तवक्को नहीं थी मुझे। Well, मेरा स्टेटस मेरी रुकावट बन रहा है। अमीर होना जुर्म है क्या? इस माशरे में कौन है जो अमीर नहीं होना चाहता? सभी अपनी सी कोशिश करते हैं, जो नाकाम रह जाते हैं वो अमीरों को अपना दुश्मन बना लेते हैं। वैसे यार ये क्या जरूरत है हमसे कम स्टेटस वालों के साथ मिलना जुलना करने की। मैं प्रॉमिस करती हूँ इस शहर की सबसे खूबसूरत मोस्ट प्रोमिनेंट फैमिली की लड़की तुम्हारी दुल्हन बनेगी। Come on, mom. एटलीस्ट आप ये बात जानती होंगी कि मुझे कोई लड़की आउट ऑफ द शोरूम नहीं चाहिए। Anyway, have a great day, Dad. नहीं नहीं, See? क्या ग्रेड है ये खत्म। I'm good. अब इस बार तुमने नाराज किया है इसको। शुरू आपने किया था। चलो ये लें अब्बा नाश्ता। बेटा नाश्ता, क्लास का टाइम हो रहा है बेटा। नहीं अब्बा, मैं यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी। आप नाश्ता कर। यूनिवर्सिटी नहीं जाऊंगी? क्यों? जकिया, जकिया, ये पिया आज यूनिवर्सिटी क्यों नहीं गई? आपकी बेटी है, आप खुद पूछ लें उससे।
मुझे तो उससे किसी भी किस्म का कोई सवाल जवाब करने की इजाजत नहीं है ना। नहीं, ऐसे क्यों कह रही हो? उधर वो मुझसे रूठी हुई है, इधर तुम मुझसे सीधे मुंह बात नहीं कर रही हो। तुम्हें कुछ कह दिया था, बस माफ कर दो। तुमसे नहीं पूछूंगा तो और किससे पूछूंगा मैं? अच्छा बाबा, बस बस, पिया ने यूनिवर्सिटी जाने से इनकार कर दिया। मगर क्यों? जाहिर है, वो यूनिवर्सिटी जाएगी तो उसका लड़कों से आमना सामना होगा। यूनिवर्सिटी सिर्फ लड़कियों की तो होती ही नहीं है, और क्लास में फिर लड़कों से बातचीत भी होगी, और ये बात आपको बिल्कुल भी गवारा नहीं। अच्छा ही किया उसने यूनिवर्सिटी जाने से इनकार कर दिया। क्या करने की, ज्यादा से ज्यादा पढ़ लिख कर कोई कलेक्टर तो लग जाना नहीं है उसने। ये छोटे मोटे टूटे फूटे घर का चूल्हा ही तो झोंकना था उसने। पढ़े ना पढ़े, बात तो एक ही है ना। नहीं, एक बात कैसे है? उसे बताओ, मैं उससे खुद बात करता हूँ। और तुम्हें ये किसने कह दिया कि पिया आगे जाके किसी मामूली घर के चूल्हे में झोंकी जाएगी? आपकी मंसूबाबंदी देखकर तो यही लगता है, क्योंकि आपको तो अपनी पिया के लिए बड़े घर का रिश्ता एक आंग नहीं भाता। उसने तो सिर्फ आपकी मुश्किल आसान की है। अभी तुम समझ नहीं रही हो ना। मैं बस ये चाहता हूँ कि अगर ऐसी ही बात है तो आप आलियार को इजाजत दे दें कि वो अपने माँ बाप को हमारे घर ले आए। मुझे ये लड़का अपनी पिया के लिए बहुत मुनासिब लगा है, और हो सकता है कि हमारी पिया भी। क्या पिया ने तुमसे कुछ कहा है? नहीं नहीं, आपकी बेटी है, वो सूली पे भी चढ़ जाएगी ना तो अपनी जुबान से एक लफ्ज तक नहीं निकालेगी। मगर इस उम्र में ना लड़कियों की आंखों में छुपे ख्वाब बोलते हैं असलम, और शायद मैंने भी बस वो ख्वाब पढ़ लिए हैं। हो सकता है हमारी पिया का भी नसीब इस आला खानदान से जुड़ा। अभी मेरा दिल नहीं मान रहा, लेकिन तुम जिद कर रही हो तो एक बार बुला के देख लेते हैं। लेकिन मैं साफ साफ कह रहा हूँ, जब तक पिया की पढ़ाई नहीं खत्म होगी ना, मैं उसे कहीं भी और किसी के साथ रुखसत नहीं करूंगा। ठीक है। शुक्र हो गया। बस कर दे, सिगरेट बुझाएगा उसकी। जा यार बाहर, देखिए बच्चे फिर आ गए सुबह सुबह, खुलने तो देते नहीं है।